विषय में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देखिए। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपा पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। लोकप्रिय गायिका नेहा सिंह राठौड़ एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। इस बार ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो अपलोड किया जिससे धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने का प्रयास किया गया है। शिकायतकर्ता अभय सिंह की दी गई तहरीर के आधार पर उनके खिलाफ आईपीसी की 10 अलग अलग धाराओं के साथ आईटी एक्ट की धाराओं के आधार पर भी मामला दर्ज किया गया है। नेहा सिंह राठौड़ ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद एक सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र के ऊपर कैसे सवाल पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। इसके बाद उन्होंने अपनी अगली पोस्ट में लिखा, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील को फीस देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा, मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए है, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। नेहा की इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने उन पर जम के निशाना साधा। एक यूजर ने लिखा, जब पैसे नहीं है केस लड़ने के लिए तो बिना बुद्धि लगाए बयान क्यों देती हो? यहाँ तक कि एक यूजर ने लिखा कि तुम्हारी हालात तो अब पाकिस्तान वालों से मदद मांगने लायक हो गई है, जो तुम्हारी वीडियो को भारत में नफरत फैलाने के लिए यूज कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौड़ ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को सरकारी चूक करार दिया है। उन्होंने तीखे शब्दों में सरकार की आलोचना की और कहा कि ये घटना बिहार चुनाव में राजनीतिक रूप से इस्तेमाल की जाएगी। उनका बयान पाकिस्तान के लोग, वहां के नेता और सरकारी एजेंसियों द्वारा सराहा जा रहा है और सोशल मीडिया पर उनका बयान भारत के खिलाफ हमले के लिए हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है। इस बीच नेहा सिंह राठौड़ द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो को कई लोगों ने देश विरोधी और नफरत फैलाने वाला बताया है। इस वजह से अब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल अपनी कानूनी सहायता के लिए उन्होंने अपील की है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका विरोध और आलोचना लगातार तेज होती जा रही है। अब देखना यह है कि नेहा सिंह इस कानूनी लड़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाती हैं और उनके खिलाफ दर्ज मामलों में आगे क्या सामने आता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट पर लिख सकते हैं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।